एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार जेट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है। इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको MBA के रिगार्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम हैं या जो भी कॉलेज हैं उनकी जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, सबसे ऊपर रजिस्टर। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई, इसे आपको ठीक से फिल करना होगा। सबसे पहले पूछा गया है आपका नेम, आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर। फिर नीचे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको बताना होगा। आपकी सिटी कौन सी आपको बताना है। उसके बाद बगल में आपको एक कैप्चा दिख रहा है, वैसा सेम कैप्चा आपको एंटर कर देना है। और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है आई एग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। ये जो लाइन लिखी हुई है इसके आगे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक करेंगे और लास्ट में नीचे यहाँ पर लिखा गया है रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे बोला गया है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद जेट 2023, मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो चुका है। और साथ में बताया गया है कि आपकी ईमेल ID पे आपको एक मेल भेजा गया है, तो आपको मेल को ओपन करना है। वहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई ईमेल, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपको वापस इसी पेज फिर से आ जाना है और यहाँ पर नीचे लिखा है बैक टू होम, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे साइड में अब लिखा गया आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिखा आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा आ रहा है जेट एप्लीकेशन फॉर्म 2023 और इसके जस्ट आगे यहाँ पे ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इसे आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है पर्सनल डिटेल की। तो यहाँ पे जो कुछ भी पूछा गया है उसे आपको ठीक से फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है टाइटल, मिस्टर, मिस, मिसेस, जो भी आप हैं आप वो बता देंगे। फिर नीचे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिक आ रहा होगा। उसके बाद आपकी ईमेल ID यहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद आपको अपना कोई अगर दूसरी ईमेल ID आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा होगा और साथ में अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। नीचे आपकी एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद फिर आपका जेंडर बताना है, नेशनैलिटी बतानी है, मैरिटल स्टेटस बताना है, ब्लड ग्रुप बताना है और इसके बाद फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आप PWD कैटेगरी से आते हैं। अगर आते हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो साथ में आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल पूछी जाएंगी, उसे आपको ठीक से फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली से आते हैं। अगर आते हैं तो यस, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर बोला गया है कि क्या आप कश्मीरी नॉन माइग्रेंट फैमिली से आते हैं। अगर आते हैं तो यस, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है पेरेंट डिटेल की। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए पहले बोला गया है कि आप किसकी डिटेल बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फादर एंड मदर की, या फिर सिंगल पेरेंट की, या फिर गार्जियन की। तो जो भी हैं आप वहाँ उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ पे ठीक से बताना होगा। लाइक उनका टाइटल क्या है, उनका नेम क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा। इसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन एड्रेस की। यहाँ पे आपकी कंट्री का नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आ रहा होगा, सिटी आ रही होगी। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना डिटेल में फुल एड्रेस लिखना है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, ये आपको एड्रेस लिखना होगा। फिर नीचे आपको अपना पिन कोड बताना है। और ये सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि कोई गलती ना हो। सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा गया है ब्लू कलर से नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है एकेडमिक डिटेल की। यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है क्लास 10 की डिटेल। तो यहाँ पे आपने किस स्टेट से क्लास 10 पास किया है आप वो बताएंगे, सिटी कौन सी थी, आपके स्कूल का नाम क्या था, आपका बोर्ड कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, मार्किंग स्कीम परसेंटेज मिली थी या CGPA मिली थी आप वो बताएंगे। फिर मैक्सिमम मार्क्स और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे, मतलब कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, कितना आपको मिला था आपको भी बताना होगा। और उसके बाद लास्ट में बारी आती है परसेंटेज या CGPA की, आपको ये बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने क्लास 10 के बाद क्या किया है उसकी बारी आती है। अगर आपने क्लास 10 के बाद क्लास 12 किया है तो आप उस ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपने क्लास 10 के बाद कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डिप्लोमा वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद जैसे सेम आपने क्लास 10 की डिटेल को फिल किया है, सेम उसी तरह से आप अपने क्लास 12 की या फिर डिप्लोमा की डिटेल को भी फिल करेंगे। क्लास 12 की डिटेल को फिल करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है कि आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास है। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा गया कि आपके पास कौन सी डिग्री है, CA, CS, ICWA, CFA, कौन सी डिग्री आपके पास है, आप उस पर टिक करेंगे। फिर नीचे आपको उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, जो भी आपने टिक किया होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे कि आपका डिग्री का कंप्लीशन का स्टेटस क्या है, आपका प्रोफेशनल इंटर मार्क्स क्या हैं, फाइनल मार्क्स क्या हैं, आपने कोर्स कब स्टार्ट किया था, ये ख़त्म कब होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ठीक से बताना होगा। इसके बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की डिटेल की। आपका कोर्स का टाइप क्या था, ये डुअल डिग्री कोर्स था या सिंगल डिग्री कोर्स था, आपको बताना है। नीचे आपका स्टेट का नाम क्या था जहाँ पे आपका कॉलेज था, आपका बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का क्या नाम था वो बताना है, आपके कॉलेज का नाम क्या था, आपका कॉलेज का टाइप क्या था, सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल था, स्टेट था, प्राइवेट, जो भी था वो आपको बताएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न वहाँ पे क्या था, मतलब आपका सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था या फिर ईयरली सिस्टम था, क्या था आप वो बताएंगे। फिर नीचे आपको यहाँ पे उसकी डिटेल और अच्छे से डालनी है कि आपकी डिग्री कौन सी थी, स्ट्रीम कौन सी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रिजल्ट का स्टेटस क्या है। फिर आगे आपकी मार्किंग स्कीम, मतलब आपका परसेंटेज था, CGPA था, आपको बताना है। मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब कुछ आपको हमें बताना होगा। अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आपको मार्क्स बताने हैं, अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको मार्क्स नहीं बताने। और ये सब कुछ फिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल भी फिल करनी होगी। और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। एकेडमिक के बाद अब यहाँ पे बारी आती है वर्क एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे बोला गया है कि आपको यहाँ पे सिर्फ वही वर्क एक्सपीरियंस बताना है जो कि आपने फुल टाइम किया हो। पहली कंडीशन ये है कि फुल टाइम होना चाहिए। कोई भी आपका पार्ट टाइम या प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, ये सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो आपको जो भी फुल टाइम एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताना है। सेकंड थिंग, उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो आपने जो कुछ भी किया है ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपने किया है वही कैलकुलेट होगा। ग्रेजुएशन से पहले जो कुछ आपने किया है वो आपको यहाँ पे नहीं बताना। और इसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो 31 मार्च 2023 से पहले जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आप बता सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद से लेकर 31 मार्च 2023 के पहले तक का पूरा आपको बताना होगा। अब यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है आपके नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम बता दो, डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पे हैं वो बता दो, आपने कब स्टार्ट किया था, लास्ट डेट क्या है, और ड्यूरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया हुआ है तो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मोर का, इस पर क्लिक करके करेंगे एक नया बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप अगली कंपनी की डिटेल डाल देंगे। इसी तरह से आपने जितनी भी कंपनी में काम किया हुआ है आपको सबकी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा इन मंथ। उसके बाद फिर नीचे बोला गया है प्रोग्राम डिटेल, क्या आप XLRI में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस, वरना आप नो पे क्लिक करना। पर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे करो, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लगेंगे पर आपको करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा कॉलेज है। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करो। उसके बाद फिर नीचे बोलेगा कि कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके लिए आपको यहाँ पे एडिशनल फीस देनी होगी, पर प्लीज़ आप लोग करो क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और ये आपको करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप पेज को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है आपको सिटी चूज़ करने के लिए आपकी पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी और दूसरी क्या रहेगी वो आप यहाँ पे बताएंगे। और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे।
इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की। यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। और इसके लिए यहाँ पे रूल क्या है, तो आपका जो साइज़ होगा डॉक्यूमेंट का, उसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट उसका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप गैलरी में पहुँच जाएंगे, वहाँ से अपनी फ़ोटो को या फिर सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अपलोड कर देना है। फिर नीचे यहाँ पे बोला गया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन है, आधार या बाकी जो भी आपके पास कार्ड है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे और फिर नीचे यहाँ पे बोला गया है कि आपको उसको यहाँ पे अपलोड भी करना है और उसका साइज़ यहाँ पे 1 MB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट PDF, JPEG, JPG, PNG सब कुछ चलेगा। तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, गैलरी में पहुँच जाएंगे, वहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और इसको अपलोड करने के बाद फिर लास्ट में यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है डिक्लेरेशन की। आप यहाँ पे पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू और कंटिन्यू। तो प्रीव्यू करके एक बार देख लेना कि आपने सब कुछ ठीक फिल किया है नहीं। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप उसको ठीक कर लेना, अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ गलती लगती है तो आप उसको ठीक कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, वरना बाद में आपकी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है पेमेंट करने की। तो यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पे ऑरेंज कलर में लिखा हुआ आपको दिखेगा मेक पेमेंट, इस पर आप क्लिक करके पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है तो आपको जो भी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी कुछ आपके पास है आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट को करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।